दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टाइन कोचिंग टीकेबी। आज मैं ग्रामर का एक बहुत अनिवार्य या इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मॉडल। वो मॉडल जिसमें 50% आप चाहे तो इंग्लिश को बोल सकते हैं, इंग्लिश को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं। आज इजी रूप से मॉडल कैसे पढ़ेंगे, किस प्रकार से यूज होता है, मॉडल क्या है, मॉडल में किसका प्रयोग किया जाता है, किस सेंटेंस में मॉडल को प्रयोग किया जाता है, इसको आज अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि मॉडल होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं मॉडल जो होता है, मॉडल का मतलब होता है, मॉडल जो है काम करता है मूड के ऊपर। किसके ऊपर करता है? मूड। और मूड का मतलब होता है मन। सबसे पहले जो भी कार्य आप अपने मन से कर रहे हैं, जो आपके मन के अकॉर्डिंग जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आप कुछ बोलते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश लिख सकता हूँ, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस को बोलेंगे। उसको बोलने से पहले हमको अगर मॉडल की जानकारी अगर अच्छे से हो जाएगा तो लगभग 50% आप अंग्रेजी को बोल सकते हैं। आप जानते हैं कि मॉडल का मतलब होता है मॉडल इज मूड, ओनली मूड को हम मॉडल कहते हैं। जैसे कैन है, कैन का मतलब होता है सकता है, ये पॉसिबिलिटी को बताता है। कुड है, इसका मतलब होता है सकता था। इसके बाद देखिए, इसमें हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं COULD, शुड मतलब सका या पाया, सका या पाया, पाया भी बोल सकते हैं या सका भी बोल सकते हैं। कुड है मतलब सकता था, शुड मतलब चाहिए, शुड है मतलब चाहिए था, मस्ट मतलब चाहिए, जरूरी के लिए मस्ट का प्रयोग करेंगे, मस्ट है मतलब चाहिए था, आउट टू मतलब चाहिए ड्यूटी के लिए, इसके बाद आउट टू है चाहिए था, इसके बाद में अब्लिक माई सकता है, में अब्लिक माई टू है सकता था। इसी प्रकार से हैज टू प्लस हैव टू करना है या करना होगा, करना है। इसके बाद हैड टू मतलब करना था, और जैसे देखिए विल हैव टू करना होगा। इस प्रकार से मॉडल तो हम समझ लिए, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे हम बोलेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं कि मॉडल जो होता है, मॉडल में कभी भी वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। कभी भी मॉडल में वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है और उससे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोले कि मैं दौड़ सकता हूँ। अब इसमें देखिए, इसमें मॉडल वर्ब है, तो कोई भी मॉडल वर्ब हो उसमें वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब वन का प्रयोग करेंगे तो इसमें देखेंगे V1 इक्वल टू हैव, V1 इक्वल टू बी और V1 इक्वल टू, इस प्रकार से जैसे देखिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं दौड़ सकता हूँ, ये मॉडल वर्ब है, जिसमें सकता हूँ सकती हूँ लगा रहे तो हम क्या समझेंगे, ये मॉडल वर्ब है। जैसे मैं दौड़ सकता हूँ तो ये हो गया आई कैन रन। अब देखिए इसमें कि आई कैन रन हो गया, इसमें जो कैन है ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के जगह पे हम चाहे तो कैन के जगह पे एबल टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई कैन रन हुआ, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम एबल टू रन। अब देखिए दोस्तों कि हम ये देख रहे हैं कि कैन के जगह पे हम एबल टू का भी प्रयोग करेंगे, जहां पे कैन लगेगा वहां पे हम एबल टू का भी प्रयोग करेंगे, और कभी भी कैन के साथ वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये कैन है, कैन के जस्ट बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो ये सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। अब देखिए, तो कैन के साथ कभी भी टू का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी मॉडल वर्ब हो, सिर्फ और सिर्फ आउट टू और यूज टू को छोड़ करके जो भी अगर मॉडल वर्ब के साथ अगर टू का प्रयोग है तो सीधे उसको काट दीजिएगा। और बाद में हम लोग ये देखे हैं कि कभी भी कोई भी मॉडल वर्ब के साथ मॉडल प्लस टू का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। मॉडल को सिर्फ और सिर्फ वर्ब वन चाहिए, जैसे आई कैन स्पीक। अब इसमें देखिए दोस्तों कि इसमें जो स्पीक है वो वर्ब वन है। अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए कि आई कैन के जगह पे स्पोकन अगर लिखेंगे या स्पोक लिखेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ये वर्ब वन नहीं है, वर्ब टू है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस को देख सकते हैं कि कभी भी कोई भी मॉडल को आउट टू, यूज टू, इस सब को छोड़ करके बाकी मॉडल के साथ हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। आप देखते हैं आगे कि मॉडल का प्रयोग, मॉडल के जगह पे कैन के जगह पे एबल टू का प्रयोग करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखे,
और जैसे हम यहाँ पे कोई सेंटेंस को लिखे, आई कैन गो टू पटना, इसके बाद लिखे आई कैन गोइंग टू पटना, इसके बाद लिखे आई कैन गोन टू पटना, इसके बाद है आई कैन गोज टू पटना। अब दोस्तों इसमें आपको ये है बताना है कि इसमें आप सही कौन सा है, ये आप सही करके बताइए कि कौन सा इसमें करेक्ट है। तो आप देखिए आई कैन गो, गो क्या है, वर्ब 1 है। आई कैन गोइंग, गोइंग क्या है, वर्ब 4 है। आई कैन गो ये कितना है, वर्ब 3 है। आई कैन गोज वर्ब 5 है। तो बताइए दोस्तों, हम इससे पहले बताए थे कि कभी भी मॉडल के साथ वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है। तो ये सेंटेंस सही है। ये क्या, देखिए आई कैन गोइंग वर्ब 4 है, ये गलत हो जाएगा। आई कैन गोन ये भी गलत हो जाएगा। आई कैन गोज ये भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग ये देखे हैं अभी कि कैन के साथ कभी भी वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, बाकी सब के साथ कोई भी मॉडल वर्ब हो, ये जितने भी मॉडल वर्ब है इस पे आप कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं और सब में वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर लिखा देते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कोई भी मॉडल वर्ब प्लस वर्ब 1 और प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, जैसे आई कैन रन, आई कैन रीड, आई कैन टीच। इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड को अगर रोज आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मॉडल वर्ब कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।